हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वांटेड, और वांटेड के माना होते हैं चाहिए था या चाहिए थी। दोस्तों, ये पास्ट है वांट का, वांट हमने पिछली मीटिंग में पढ़ा था कि वांट के माने होते हैं चाहिए, ठीक है, और वांटेड के माना होते हैं चाहिए था या चाहिए थी। कोई चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश थी वांटेड से बनाया जाएगा और इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस नाउन। यानी अगर मुझे कहना हो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैं कहूँगा आई wanted a certificate। I wanted a certificate, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था। बिल्कुल इसी तरह आप सब्जेक्ट को चेंज करते चले जाएंगे और सेंटेंस बना देंगे। हमें सर्टिफिकेट चाहिए था, वी वांटेड अ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट चाहिए था, यू वांटेड अ सर्टिफिकेट। उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए था, दे वांटेड अ सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी के साथ भी सेंटेंस सेम ही रहेगा। ही के साथ भी आप वांटेड का इस्तेमाल करेंगे चाहिए था कहने के लिए। ही वांटेड अ सर्टिफिकेट, और शी के साथ भी आप कह सकते हैं शी वांटेड अ सर्टिफिकेट, उसे सर्टिफिकेट चाहिए था। पॉजिटिव सेंटेंस में वांटेड सबके साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, आप सबके साथ वांटेड का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट। यहाँ आप डिडंट का इस्तेमाल करते हैं और वांटेड को वांट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर एक अदद नाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ दोबारा से वांटेड कन्वर्ट होकर नेगेटिव में वांट हो जाता है, क्योंकि आप डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डिडंट का इस्तेमाल करेंगे ये वांटेड वांट हो जाएगा और फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वांट प्लस नाउन। जैसे कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, तो हम कहेंगे आई डिडंट वांट अ सर्टिफिकेट। आई डिडंट वांट अ सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। सब्जेक्ट चेंज करके हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। वी डिडंट वांट अ सर्टिफिकेट, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। यू डिडंट वांट अ सर्टिफिकेट, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। सॉरी, यू डिडंट वांट अ सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। दे डिडंट वांट अ सर्टिफिकेट, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था।
He didn't want a certificate, उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था. She didn't want a certificate, उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था. नेगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि हम सिर्फ didn't का इजाफा करके इसको want में कन्वर्ट करते हैं. बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, क्वेश्चन सेंटेंसेस में आप डिड को पहले ले आते हो. फॉर्मूला हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट एंड नाउन, जिसको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं. डिड का इस्तेमाल वांट से, सब्जेक्ट से पहले करते हैं हम, और सेंटेंस में दोबारा वांट ही इस्तेमाल किया जाएगा. देयर इज़ नो वांटेड. ओके, तो अब अगर मुझे कहना हो क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए था, तो आप कहेंगे डिड यू वांट अ सर्टिफिकेट, राइट. और इसका पॉजिटिव आंसर देना हो तो आप कहेंगे यस आई डिड, अगर आप कहना चाहें कि जी हाँ मुझे चाहिए था. और अगर नेगेटिव आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे नो आई डिडंट, नहीं मुझे नहीं चाहिए था. ऑलराइट, क्वेश्चन सेंटेंस में, जिसको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, डिड का इस्तेमाल पहले किया जाएगा. अब हम नेगेटिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं. नेगेटिव क्वेश्चन दोस्तों, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे सवालात को कहते हैं जिसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो, तो दे आर कॉल्ड नेगेटिव क्वेश्चंस. नेगेटिव क्वेश्चंस में हम डिडंट का इस्तेमाल पहले करेंगे. डिडंट प्लस सब्जेक्ट, देन अगेन वांट एंड देन नाउन एंड अ क्वेश्चन मार्क. क्या आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था? Didn't you want a certificate? Didn't you want a certificate? क्या आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था? नेगेटिव क्वेश्चन में didn't का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट से पहले. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड क्वेश्चंस को. कंबाइंड सेंटेंसेस में कंबाइंड क्वेश्चंस, हमने पढ़ा है कि कंबाइंड जो है वो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन का. पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को मिलाकर कंबाइंड क्वेश्चंस बनाया जाता है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करते रहे हैं. ऑलराइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन को मिलाकर हम कंबाइंड बनाते हैं. पॉजिटिव क्वेश्चन में हमने डिड का इस्तेमाल किया, बीच में और लगाएंगे, और नेगेटिव क्वेश्चन में हमने डिडंट का इस्तेमाल किया, और फिर सब्जेक्ट, अगेन वांट एंड नाउन. ओके, सो डिड और डिडंट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट से पहले कंबाइंड क्वेश्चन बनाने के लिए. अब अगर मुझे कहना हो
आपको सर्टिफिकेट चाहिए था या नहीं। डिड और डिडंट का इस्तेमाल करें। डिड और डिडंट यू want a certificate? Did or didn't you want a certificate? आपको सर्टिफिकेट चाहिए था या नहीं। कंबाइन क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन का कम्बिनेशन है, जिसमें डिडंट फॉर्मूले के हिसाब से डिड और डिडंट पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वांट और एक अदद नाउन। हम सर्टिफिकेट को कांस्टेंट रखते हुए इसी सेंटेंस को दोबारा रिपीट करते हैं। आपको सर्टिफिकेट चाहिए था या नहीं। डिड और डिडंट यू वांट अ सर्टिफिकेट, ये इसका कंबाइंड क्वेश्चंस है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आपको कार चाहिए थी या नहीं, डिड और डिडंट यू वांट अ कार। आपको कंप्यूटर चाहिए था या नहीं, डिड और डिडंट यू वांट अ कंप्यूटर। आपको डायरी चाहिए थी या नहीं, डिड और डिडंट यू वांट अ डायरी, वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, जो WH क्वेश्चन हम वांट से डिस्कस करते रहे हैं। WH क्वेश्चन WH क्वेश्चंस में हम व्हाट से सेंटेंस बनाते हैं। What प्लस सिंपल क्वेश्चन यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट। ऑलराइट, अब यहाँ नाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि नाउन के बारे में तो आप पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के बारे में आप पूछेंगे उसको आप सेंटेंस में नहीं लगाएंगे, राइट। तो आपने व्हाट प्लस डिड, सब्जेक्ट और वांट का इस्तेमाल करना है। मसलन आपको क्या चाहिए था, अगर हमें कहना हो आपको क्या चाहिए था, तो आप कहेंगे व्हाट did you want? What did you want? आपको क्या चाहिए था। आपने देखा कि यहाँ हमने want पे सेंटेंस को ख़त्म किया। यहाँ कोई भी नाउन हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि इसी के बारे में तो हम पूछ रहे हैं। आपको क्या चाहिए था, What did you want? Alright, आप इसको प्रैक्टिस प्रेजेंट और पास्ट को साथ कर सकते हैं। हमने want पढ़ा, I want। अब आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। I want प्रेजेंट है और इसका पास्ट होगा I wanted। I want मुझे चाहिए, I wanted मुझे चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस में हम कहते हैं प्रेजेंट में डोंट, आई डोंट वांट मुझे नहीं चाहिए, जबकि पास्ट में हम कहते हैं आई डिडंट वांट। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे ये वांटेड वांट हो जाएगा। देखिए, मुझे नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट। क्या आपको चाहिए, डू प्रेजेंट है, डू यू वांट। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, डू यू वांट, क्या आपको चाहिए था। पास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ डिड से जुमला बनेगा, डिड यू वांट, क्या आपको चाहिए था। ऑलराइट, नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट में हम डोंट का इस्तेमाल पहले करते हैं। डोंट यू वांट, क्या आपको नहीं चाहिए।
जबकि पास्ट में ये didn't हो जाएगा। Didn't you want? क्या आपको नहीं चाहिए था? राइट। तो हमारा पांचवा सेंटेंस है कंबाइन, जिसमें हम प्रेजेंट में डू और डोंट का इस्तेमाल करते हैं। डू और डोंट यू वांट, आपको चाहिए या नहीं। आपको चाहिए या नहीं, पास्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा डिड और डिडंट यू वांट। ओके, ये आपका कंबाइन है। फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है, WH क्वेश्चन। आपको क्या चाहिए अगर कहना हो तो आप कहेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। और आपको क्या चाहिए था अगर कहना हो तो आप कहेंगे व्हाट डिड यू वांट। ओके, एक दफ़ा फिर इसको प्रेजेंट और पास्ट को समझ लेते हैं। वांट और वांटेड। आई वांट मुझे चाहिए, आई वांटेड मुझे चाहिए था, आई डोंट वांट मुझे नहीं चाहिए, आई डिडंट वांट मुझे नहीं चाहिए था। डू यू वांट क्या आपको चाहिए, डिड यू वांट क्या आपको चाहिए था, डोंट यू वांट क्या आपको नहीं चाहिए, डिडंट यू वांट क्या आपको नहीं चाहिए था। डू और डोंट यू वांट आपको चाहिए या नहीं, डिड और डिडंट यू वांट आपको चाहिए था या नहीं। व्हाट डू यू वांट आपको क्या चाहिए, व्हाट डिड यू वांट आपको क्या चाहिए था। आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। मुझे किताब चाहिए थी, आई वांटेड अ बुक। मुझे किताब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ बुक। मुझे किताब नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वांट अ बुक। क्या आपको किताब चाहिए, डू यू वांट अ बुक। क्या आपको किताब चाहिए थी, डिड यू वांट अ बुक। क्या आपको किताब नहीं चाहिए, डोंट यू वांट अ बुक। क्या आपको किताब नहीं चाहिए थी, डिडंट यू वांट अ बुक। आपको किताब चाहिए या नहीं, डू और डोंट यू वांट अ बुक। आपको किताब चाहिए थी या नहीं, डिड और डिडंट यू वांट अ बुक। और जाहिर सी बात है यहाँ हम नाउन नहीं लगाएंगे। व्हाट डू यू वांट आपको क्या चाहिए, व्हाट डिड यू वांट आपको क्या चाहिए था। इस तरह के मुख्तलिफ नाउन से दोस्तों आपने प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी नाउन का इस्तेमाल करें, उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें ताकि आपको वांट और वांटेड के डिफरेंस को समझ जाए कि प्रेजेंट में और पास्ट में क्या डिफरेंस होता है। राइट। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हम सिलसिलावार मुख्तलिफ़ वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश बेहतर तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ सके। इन चीज़ों को फॉलो करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।